बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के दलसागर गांव में रास्ते के पास स्थित रैयती जमीन को लेकर गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आरोप है कि प्रशासन के द्वारा धारा 163 के तहत निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने के बावजूद भी जमीन पर दोबारा निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय निवासी शुभम चौबे के अनुसार रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने के लिए खरीदी गई जमीन पर मोहित कुशवाहा के द्वारा कब्जा जबरन करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर गांव के लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद विवाद की स्थिति और उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि मोहित कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर आकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और गांव में जातिगत भेदभाव फैलाने की कोशिश की, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। वहीं बक्सर के एसडीएम अविनाश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विवाद तो जमीनी है। जिस जमीन की आप बात करते हैं वो मौजा दलसागर खाता नंबर 47 केसरा 478 है। 478 में रकबा 5 डिसमिल है। उसमें इंक्रोच करके 5 डिसमिल ये लोग हथियाना चाहते हैं। कौन लोग? मोहित कुमार कुशवाहा, पिता सुरेश सिंह। उसमें उत्तर साइड में हम लोग जमीन दिए थे रास्ता के लिए और पश्चिम साइड में सरदेव जी का था। आज समय ऐसा आ रहा है कि हम अपना जमीन जो निजी हिस्सा का है वह दे दिए हैं सरदेव जी को, क्योंकि ये लोग रास्ता और मेरी जमीन का इंक्रोच कर रहे थे। इंक्रोचमेंट में हम कई बार टोके, पुलिस के यहाँ भी गए, लेकिन ये लोग नहीं माने। आज भी इंक्रोच के चलते ही ये विवाद खड़ा हो रहा है। लेकिन उधर का तो आरोप है मोहित कुशवाहा का कि आपका हक नहीं बनता है उस जमीन पर। ठीक है, तो हम जो कबाला किए हैं वह अवैध ढंग से अगर मानते हैं आप, तो हम पर मोहित कुशवाहा 420 का केस करें, हम उसका जवाब देते हैं। कह रहे हैं कि पैसा खिला करके अधिकारियों को और गलत तरीके से लिखवा लिया गया। अब तो खतियान अधिकारी पैसा लेने पर लिखता है कि जायज लिखता है, रहती जमीन है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पैसा हम देने वाले हैं। आप उस जमीन में हिस्सेदार हैं आप? हाँ, हम हिस्सेदार हैं, चौथी का हिस्सेदार। मोहित कुशवाहा क्या लगते हैं? वो हमारे छोटे भाई का माने बेटा है। ऐसे रिश्ते में कहिए कि वो भतीजा लगता है। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम जनार्दन कुशवाहा है, पिता स्वर्गीय मनबहाल कुशवाहा। यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा का बात कैसे आ गया? अगड़ा पिछड़ा का बात वीडियो एक चल रहा है सोशल मीडिया पर। हाँ, तो अब कौन पिछड़ा है कौन दलित है ये तो हमको नहीं पता चलता है। वो अपने मुंह से कहता है तो कहे, लेकिन हम दोनों समानांतर के हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर जो चौबे जी लोग हैं वो लोग दबा रहे हैं? हाँ, चौबे जी लोग हैं वो दलितों को, गांव के दलितों को दबा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सदियों से जो रिश्ता नाता चला आ रहा है, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या अगड़ी का, कोई नहीं दबाता है दलसार के अंतर्गत। कोई बना कर कहे तो अपना छवि ऊपर कर रहा है और लोगों को नीचे गिरा रहा है। इसको आप कितना मतलब क्या कहेंगे, इस पर क्या लगता है? ये सामाजिक दोष उस पर लगना चाहिए। ये ऐसा शब्द जो निकाल रहा है या लाइव में जो भी शब्द बोलता है वो क्या है, कहने के लिए नहीं, समाज में नहीं कहा जाता है। और उसको भी लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, फिर भी कहता है, तो उसके लिए तो हम दोषी नहीं है। कहा जा रहा है कि दलसागर के लोग आपस में बट गए हैं, समाज जो है दो फाड़ में हो गया है, एक तरफ अगड़ा हो गया, एक तरफ पिछड़ा हो गया। ये हम नहीं जानते हैं, हम तो सबसे बोलते हैं। अभी इनके ही बच्चे हैं, बुला देंगे सामने तो हमको गुरु कहते हैं।
चाहे वो इनका नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी साइड से ही गुजरते हैं सड़क पर तो अभिवादन करते हैं। तो यहाँ हम पर उस तरह की स्थिति नहीं है जैसा बताया जा रहा है। न- वो एक बनावटी माहौल खड़ा किया जा रहा माहौल है। गंदा किया जा रहा है। समाज को दूषित किया जा समाज में दूषित हवा फैलाया जा बांटा रहा जा है। रहा है, समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा जी, पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम शुभम चौबे हुआ, पता दल सागर, और ये हमारे पिताजी हैं सरबदेव चौबे, इन्हीं के नाम से वो ज़मीन है। और यहाँ पे ज़मीन का विवाद है, न कि रास्ते का विवाद है। ये जानबूझ के मोहित कुशवाहा जी ज़मीन के जगह पे रास्ते का माहौल बदल रहे हैं। उसके ज़मीन के बदले रास्ते का नाम लेके लोगों को भरमा रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा के नाम पे अपने आप को हीरो बना रहे हैं कि हमारे साथ पिछड़ा वर्ग है, फलाने के साथ अगला वर्ग है। यहाँ पे हम लोग सब एक हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के हमारे सभी भाई यहाँ पे खड़े हैं। हमारे परिवार में कभी भी, आज से इतिहास गवाह है कि हमारे घर में पिछड़ों का भी उतना ही आदर है जितना अगड़े का है। जितना सामान्य वर्ग का है, सवर्ण वर्ग का है, उतना ही पिछले वर्ग का भी है। और ये जानबूझ के मुद्दा विवाद खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनको तो मुखिया बनना है भाई। चुनावी माहौल है, पंचायत चुनाव आने वाला है, तो अपना माहौल बना रहे हैं। गांव में तनाव का भी माहौल है। गांव में तनाव का माहौल वो पैदा करना चाहते हैं और हम लोग चुपचाप उसको शांतिपूर्वक निपटारा करना चाहते हैं। और उनका जो विवाद है, हम उनसे बोले कि आप हमारे ज़मीन में काम मत लगाइए, तो वहाँ पे हमको धमकाने लगे, मारपीट का संभावना पैदा करने लगे। लोगों को इकट्ठा किए हुए थे पहले से। हम बोले कि आप अपना, यदि आपका ज़मीन है तो आप अपना दस्तावेज पेश कीजिए, हमारे पास उस ज़मीन का दस्तावेज है, हम भी वहाँ पे रखेंगे। जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उस पे हम लोग काम करेंगे। आपके पक्ष में निर्णय आएगा तो आप कीजिएगा, हमारे पक्ष में आएगा तो हम करेंगे। सुशासन की सरकार है और सुस इस तरह की बातें अगर जदयू के ही नेता करे तो क्या कहेंगे? जदयू के नेता ये कहने के लिए है सिर्फ, ये एक झंडा दौड़ने वाले रोड छाप नेता हैं, जो कि एक नाश्ते के डिब्बे पे कहीं भी आने जाने का काम करते हैं। और जो इनके साथ में लोग हैं, उनको अपने हिसाब से पढ़ा लिखा के रखे हैं कि हम फलाने के साथ हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, और लोग इनके बहकावे में आके इनके साथ घूमते हैं। आप कह रहे हैं कि वो नाश्ते पर चला दें और एसपी का तबादला करने के बाद जी, एसपी का तबादला इसलिए कराने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और वो अपने आप में है ही नहीं कि हमको कहाँ और क्या कब कहाँ बोलना है। इसी तरह हम जिस दिन रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करा रहे थे इनके बड़े पिताजी से, उस दिन रजिस्ट्रार साहब को और उनके अन्य कर्मचारी लोग पे भी अशब्द भाषा का प्रयोग किए, गाली दिए। इसकी इसकी आप पुष्टि कर सकते हैं रजिस्ट्रार महोदय से कि वो उन्होंने क्या बोला। इसका सीसीटीवी फुटेज भी है और उसका एक एफआईआर भी उनके नाम पे दर्ज हो चुका है नगर थाना में, उसका अनुसंधान चल रहा है। और उस पे अनुसंधान भी चल रहा है रजिस्ट्रार साहब के अंदर। लगता है कि समाज को तोड़ने के लिए ये सब जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अपने आप को यहाँ पे समाज का तोड़ने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे बलवा बवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मोहित कुशवाहा ये पहला विवाद है कि पहले से भी विवाद नहीं नहीं, हमारे साथ उनका ये पहला विवाद है और ये जानबूझ के एक सजी सजाई साजिश रची जा रही है ताकि चुनाव पे असर पड़े और बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लगे। और उनके हिसाब से बैकवर्ड फॉरवर्ड है यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से सब एक समान है। किस तरह के व्यक्ति हैं मोहित कुशवाहा? क्या उन पर पहले भी मामले दर्ज हैं? ये व्यक्ति, इनकी कोई छवि नहीं है। ये दो भाई को, अपने ही समाज में दो भाइयों को लड़ाएंगे, एक भाई के खिलाफ हो जाएंगे, एक भाई के प्रति साथ में उसका पैरवी करेंगे, कुछ पैसा लेंगे, दलाली करेंगे। इनका सारा प्रूफ हमारे पास है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हमारा ज़मीन का दस्तावेज है उस पे उचित कार्रवाई की जाए, किसके नाम से ये ज़मीन है,
और माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उस पे हम अडिग रहेंगे। रास्ता कितने लोगों का रुक रहा है? रास्ता हम वो ज़मीन इनके बड़े पिताजी से रजिस्ट्री कराए हैं अपने पिताजी के नाम पे, क्योंकि हमारा जो ये बोल रहे थे कि जो इनका रास्ता है उस रास्ते में हम सीढ़ी निकालेंगे, तो हमें भय था कि अगर ये सीढ़ी निकाल दें तो आने जाने में लोगों को असुविधा होगी और हमारा भी आने जाने का काम बंद हो जाएगा। तो इस वजह से हम इनके बड़े पिताजी से एक स्टैंड होने के लिए अपना जगह बनाए, ताकि आम जनता को रास्ते में आने जाने की परेशानी ना झेलना पड़े और हमें भी आने जाने की परेशानी ना झेलना पड़े। आम जनता के लिए आपने अपना पैसा खर्च कर जी, हम आम जनता के लिए, अपने समाज के लिए अपने पैसे से ज़मीन को लीगली रूप से रजिस्ट्री कराए हैं और उसका हम माननीय न्यायालय से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई करते हुए उस पे सही डिसीजन दिया जाए।